आज का हमारा टॉपिक है विटलसी का वर्गीकरण। विटलसी क्लासिफिकेशन। कृषि सिस्टम के पद्धति के वर्गीकरण तथा सीमांकन का प्रथम वैज्ञानिक मॉडल है। और इस वर्गीकरण को उन्होंने विटलसी ने कब दिया है? 1936 में प्रथम वैज्ञानिक प्रयास। इनका प्रथम वैज्ञानिक प्रयास माना जाता है। विटलसी का कब रहा है? कब का? 1936। इनकी बुक का नाम है 1936 में इनकी बुक आई है, जिसमें इन्होंने पूरे विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांट दिया था। इनकी बुक का नाम है मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द अर्थ। ये बुक आई थी इनकी, मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द अर्थ। 1936 में इन्होंने इस बुक में क्या किया है? पूरे विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है। और किस आधार पर बांटा है? आधार की बात करें, आधार क्या माना है? पर फंक्शनिंग फॉर्म्स। फंक्शनिंग फॉर्म को इन्होंने क्या माना है? आधार माना है। फंक्शनिंग फॉर्म्स में क्या क्या शामिल होते हैं? भौतिक और गैर भौतिक दोनों ही को सम्मिलित करके दिया हुआ वर्गीकरण। भौतिक और गैर भौतिक। भौतिक में आ जाता है धरातल, जलवायु, मिट्टी। और गैर भौतिक में आ जाता है सांस्कृतिक, रासायनिक और संरचनात्मक, संगठनात्मक, जनांकीय तत्व शामिल होते हैं। इन दोनों के मिलाने से। और क्लाइमेट क्या करती है? जलवायु अंतिम जो फसलों और पशुओं की सीमाएं निर्धारित करती है। तो इस प्रकार से इन्होंने दो बेसिस को, भौतिक और गैर भौतिक को मानकर क्या किया है? फंक्शनिंग आधार को अपने वर्गीकरण का मुख्य केंद्र बिंदु आधार माना है। और 5 मानक बताए हैं इन्होंने। फिर बात करें हम टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम। कितने बांटे हैं? 13 भागों में बांटा है पूरे के पूरे विश्व को। विटलसी ने पूरे वर्ल्ड को क्या किया? 13 कृषि प्रदेशों में बांट दिया है। और इन्होंने क्या किया है? पशुओं के साथ साथ कृषि में पशुओं को भी साथ साथ शामिल किया है। 13 भागों को किस प्रकार से एक एक करके देख लेते हैं। किस प्रकार से? सबसे पहले बात करें चलवासी, पशुचारण, नोमैडिक हार्डिंग जिसको कहते हैं,
इसमें क्या होता है कि अपने पशुओं को क्या कर लिया जाता है, विस्तृत चारे पर चराया जाता है। और वो क्या होते हैं कि घूमतू होते हैं, कभी एक स्थान पर फिर दूसरे पर अपने पशुओं के झुंड के साथ। मौसमी स्थानांतरण इसमें शामिल होता है। और पशुओं को क्या किया जाता है कि चलवासी पशुचारण में क्या होता है कि बिल्कुल आदि मानव जिंदगी होती है। और इसमें क्या कर लिया जाता है, पशुओं के झुंड को लेकर क्या करते हैं, सीजनल माइग्रेशन करते हैं। कभी घाटी, इसमें पशुओं के झुंड को लेकर क्या करते हैं लोग, सीजनल माइग्रेशन करते हैं। कभी उच्च प्रदेशों में, कभी घाटियों में, कभी मरुस्थलीय भागों में। इस प्रकार शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये मेनली देखा जाता है। और मुख्य क्षेत्र है इसमें चलवासी पशुचारण में, मुख्य क्षेत्र हैं अफ्रीका के मोरिटेनिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, लीबिया, अल्जीजा और स्कैंडिनेविया देश आ जाते हैं उसमें, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और उत्तरी कनाडा। इन देशों में क्या किया जाता है, चलवासी पशुचारण किया जाता है, जो कि शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि में क्या कर लिया जाता है, खुले में पशुओं को घूम घूम कर चराया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कभी घाटियों में तो कभी पर्वतों की ओर, इस प्रकार से। और हम बात करें, कृषक होते हैं जो चलवासी पशुचारक होते हैं, कृषक, उनको क्या नाम दे दिया जाता है, अलग अलग देश में उनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। सबसे पहले बात करें हम कृषक का नाम और देश का नाम। कृषक के नाम में बात करें तो अफ्रीका सवाना क्षेत्र में क्या नाम दे दिया जाता है, फुलानी बोलते हैं। चलवासी पशुचारक किसान को क्या नाम देते हैं, अफ्रीका के सवाना में फुलानी। और पूर्वी अफ्रीका में मसाई और इथोपिया और सूडान में नूबा। अलग अलग देश के हिसाब से नाम हम पढ़ रहे हैं। तो इथोपिया और सूडान में नूबा नाम दे दिया जाता है। और दक्षिणी अफ्रीका के देश हैं बोत्सवाना में बांटू और ओटेंटेस का नाम दे दिया जाता है। फिर आता है हमारा सऊदी अरब में बद्दू नाम दे दिया जाता है। और ये RPSC में एक बार पूछा गया था अलग अलग देशों में नाम, तो इसी वजह से आप देख लेना अपनी बुक में एक बार, इसको अंडरलाइन कर लेना। उसमें दिया हुआ था अरब का, और ये दिए हुए थे कई सारे मिक्स करके। तो ये तो थे नाम। और अभी हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र भी हमने, जैसे एशिया में नाम दे दिया जाता है, ये हमने क्षेत्र पहले भी बता दिया है। अफ्रीका के कई देश हैं जैसे, और फिर ये यूरोप के कई देश है, नॉर्वे और स्वीडन और कनाडा के भी कई देश हैं। और अरब का क्षेत्र भी इसमें जिक्र किया गया है और इनके नाम दे दिए गए हैं और हमने पढ़े। और एशिया में इनको नाम दिया जाता है किर्गिज, कजाक, कलमुख। ये देख लीजिए आप, थोड़ा सा हिंट, किर्गिज, कजाक, कलमुख, ज़्यादातर ये का के अक्षर में आए हुए हैं। ये एशिया के देश में अगर ऑप्शन दिया हुआ मिले आपको तो आप एशिया के देशों में इनको लगा सकते हो, किर्गिज, कजाक, कलमुख।
और साइबेरिया की बात करें तो हम साइबेरिया ठंडा रीजन है, क्या होता है, इनको नाम दे दिया जाता है। साइबेरिया में ये करते हैं ग्रीष्म काल में टुंड्रा क्षेत्रों की ओर माइग्रेशन। इनको नाम दिया जाता है याकतू सर्मोइड कोरियाक, याकूत सर्मोइड कोरियाक। और स्कैंडिनेविया में नाम दे दिया जाता है इसको लेप का नाम दे दिया जाता है इनके। एक तो रीजन मेनली, पहले तो हमें सबसे पहले बात ये समझ आएगी, ये क्या होता है कि खुले पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते किसान, अत्यधिक संख्याओं में पशुओं को रखते हैं, जैसे ऊंट, बकरी, भेड़, जो है घोड़े, इस प्रकार से जो है मौसम के अनुसार अपने पशुओं को अपनाते हैं और उनका क्या करते हैं, फिर एक चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो उनका स्थानांतरण करते रहते हैं। कभी क्या करते हैं, मरुस्थलीय भागों से शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में ये मेनली देखा जाता है। और इस प्रकार से अलग अलग रीजन में हमने बात की है कहाँ कहाँ होता है। और एक बात ये आ जाती है इसमें कि इनका क्या है कि लाइफ स्टैंडर्ड है जो बहुत ही लो होता है, ये बिल्कुल प्राथमिक स्तर की क्रियाएं हो जाती है। तो इनका क्या कि बिल्कुल अपने साथ इनके क्या है कि स्थायी निवास नहीं होते, ये तंबू इत्यादि रखते हैं अपने साथ। और खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं इनके पास, जो उन्हीं से क्या कर लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। तो ये है इनके बारे में, चलवासी पशुचारण के बारे में। और मौसम के अनुसार अपने पशुओं को अपनाते हैं। जैसे शुष्क क्षेत्र है तो ये क्या करेंगे, बकरियां इत्यादि को अपनाएंगे। जलवायु के हिसाब से पशुओं को विभिन्न जैसे मिक्स करके भी रख सकते हैं। और बहुत अधिक क्या करते हैं, ये नेचुरली चीज़ों पर ही निर्भर रहते हैं, बहुत कम, जैसे अपने पशुओं को बहुत ही कम या ना बिल्कुल करते ही नहीं है ये आधुनिक तरीके की कोई भी जो है, सिर्फ क्या करते हैं, प्रकृति के घास इत्यादि पर इनके पशु निर्भर रहते हैं। तो ये तो था चलवासी पशुचारण, और इसके बारे में भी बात की हमने कहाँ कहाँ, और कृषक के नाम अलग अलग देश में क्या दे दिया। फिर इसके बाद हमारा आता स्थानांतरणीय कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्थानांतरणीय कृषि किसे कहते हैं कि कोई भूखंड ले लिया जाता है, कोई भूखंड या भूमि का टुकड़ा सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये कहाँ पर मेनली देखा जाता है, उत्तर पूर्वी भारत में भी हम देखते हैं, कोई भूमि का टुकड़ा ले लिया जाता है और उस पर क्या कर लिया जाता है, जंगल को काट कर उसकी लकड़ी को सुखाकर उसको जला दिया जाता है। और फिर क्या कर दिया जाता है, उसकी राख को क्या कर लिया जाता है कि उसको साफ करके बार बार अच्छे से उसको सफाई करके, और खेत में जो है उसको हल इत्यादि जो लो लेवल के करके खुदाई इत्यादि से उसको एक खेत तैयार कर लिया जाता है। फिर उस खेत में क्या कि बीज इत्यादि लो जो है लो गुणवत्ता वाले बीज इत्यादि डालकर क्या कर ली जाती है, फसल उगाई जाती है। और वो फसल क्या होती है कि सिर्फ इतनी होती है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, उनसे क्या है बहुत अधिक बिजनेस वगैरह नहीं कर सकते, आपस में फेर बदल कर सकते थोड़ा बहुत वस्तुओं का, एक किसान से दूसरे किसान तक। और फिर यही है कि जलाकर काट कर साफ करके और हल फावड़े इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, बलियाँ इत्यादि दी जाती है। और जो है अलग अलग जो है इंसानों को, जैसे एक पूरे गांव के लिए एक जो भूमि के टुकड़े को सभी मिलकर साफ कर लेंगे, फिर उसको क्या कर लेंगे कि परिवार के सदस्य देखकर उनको क्या कर लेते हैं, उनको बांट लिया जाता है पूरे गांव में आपस में, और फिर उसमें देख रेख करके थोड़ी बहुत फसलें उगाई जाती है। इसी को हम स्थानांतरणीय कृषि का नाम दे देते हैं। और वही क्वेश्चन फिर से हम यूजीसी नेट के हिसाब से देखें तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से क्वेश्चन रहता है कि शिफ्टिंग
ये कल्टीवेशन में क्या बात की गई है, देश और कृषि के नाम अलग अलग नाम से, ये शिफ्टिंग या स्थानांतरण कृषि को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग देश में वो नाम दिए जाते हैं। कई बार एग्जाम में देश और नाम दे दिए जाते हैं, उनको मैच करना होता है। जैसे देश का देश दे दिया जाता है और फिर स्थानांतरण स्थानांतरण स्थानांतरित स्थानांतरित शिफ्टिंग स्थानांतरित कृषि का नाम दे दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करें किस देश में क्या बोलते हैं। मध्य अफ्रीका में नाम दिया जाता है कृषि को, मध्य अफ्रीका में नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं, चिलेनेन और मसोले नाम दे दिया जाता है कहाँ पर, मध्य अफ्रीका में। फिर बात करें मालागासी में नाम दे दिया जाता है तवी। मालागासी में नाम दे दिया जाता है तवी। और अगला है हमारा मैक्सिको में नाम दिया जाता है मैक्सिको में बोला जाता है कोमली। और बर्बर का नाम भी दे दिया जाता है। और फिर आता है वेनेजुएला में क्या कहते हैं, कोनुको। फिर आता है हमारा ब्राजील में क्या नाम देते हैं, रोका। ब्राजील में रोका। ब्राजील में रोका। फिर है मध्य अमेरिका में क्या नाम दे दिया जाता है, मिल्पा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, मिल्पा। दोनों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ रहे हैं, तो मिल्पा, मिलना। फिर है मलेशिया में दे दिया जाता है लंदाग। मलेशिया में लंदाग। और सुमात्रा में जुम्मा। और फिर फिलीपींस में क्या नाम दे दिया जाता है, केंगिन। फिर आता है हमारा थाईलैंड में क्या नाम दे दिया जाता है, तमराल। और फिर लाओस में
लाओस में रे, फिर है म्यांमार में इंडिया। फिर आता हमारा श्रीलंका में चना। ये मान लो भारत है, इस प्रकार से ये भारत है और ये इस प्रकार से चने की भांति ही लगता है श्रीलंका इसके यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, नाम आ जाए और श्रीलंका दिया हुआ चाइना। इस प्रकार से ये तो था विश्व में अलग अलग नाम दिए जाते हैं स्थानांतरण कृषि के। और भारत में बात करें तो हम सिर्फ भारत में नाम कहते हैं, सिर्फ भारत की बात करें, भारत में नाम देखते हैं। उत्तर पूर्व राज्यों में क्या नाम दे दिया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में क्या नाम दिया जाता है? झूम बोलते हैं स्थानांतरण कृषि को। और उड़ीसा में बोला जाता है पोंडू, पोदू और पोमन। और फिर एक नाम है बिंगा। और फिर आता हमारा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। इसे नाम दे दिया जाता है बालरा। जैसे राजस्थान में हम देखें शुष्क क्षेत्र है तो, और बाजरे के लिए क्या होती है? शुष्क कंडीशन होती है, तो उससे हम थोड़ा याद रख सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बालरा, बा से बाजरा, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। फिर आता हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या नाम है? पेंडा वेवर। और पश्चिमी घाट में नाम दे दिया जाता है कुमारी। इस प्रकार से अलग अलग एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है कि नाम और देश या फिर राज्य सिर्फ भारत के संदर्भ में भी पूछ सकता है, अलग अलग राज्यों में भी नाम अलग अलग मिलते हैं। और विशेषता में बात करें तो हम उत्तर पूर्व भारत है, उसकी 86% जनसंख्या झूमिंग कृषि में लगी हुई है। 86% पॉपुलेशन झूम कृषि में है और आर्थिक आय का मुख्य स्रोत माना जाता है। कार्य की बात करें तो क्या क्या कार्य किया जाता है? सबसे पहले कोई पहाड़ी सिलेक्ट कर ली जाती, पहाड़ी रीजन सिलेक्ट कर लिया जाता है, चयन कर लिया जाता है। और फिर क्या होता है? उसके जंगलों को काट करके साफ कर लिया जाता है। और फिर क्या कर लिया जाता है? काटी हुई लकड़ियों को सूखने पर आग से क्या कर दिया जाता है? फिर राख में परिवर्तन हो जाते हैं वो। और फिर पूजा बलियां होती हैं। और फिर क्या होता है? और बीज का गोडा इत्यादि होता है। फिर खरपतवार निकाला जाता है। और फिर क्या है? कटाई कुटाई की प्रोसीजर होती है। और फिर होता है फिर आनंद और भेंट इत्यादि मनाना होता है। और फिर प्रति छोड़ना, कई साल कृषि करने के बाद उसकी उर्वर शक्ति कम हो जाती है तो उसको प्रति छोड़ दिया जाता है और किसी दूसरे स्थान को सिलेक्ट करके वहाँ पर जो है स्थानांतरण कृषि कर ली जाती है गांव के द्वारा।
और इसमें क्या होता है कि बिल्कुल लो स्तर पर ही होती है, आर्थिक आय ज़्यादा नहीं हो पाती। इसमें क्या होता है, सिर्फ बेसिक नीड ही पूरी हो पाती है। बहुत थोड़ी वस्तुओं का क्या हो पाता है, व्यापार हो पाता है आपस में, चीज़ों के बदलने वाला व्यापार ही होता है। और अब ये जो है लगभग समाप्त कर दी जाती है, समाप्त कर दी गई है। कुछ क्षेत्र हैं अब भी जहाँ पर ये बची हुई है थोड़ी बहुत ही। इससे समस्या आती है पर्यावरण को इस प्रकार से, क्या होता है कि जो है धरातल का क्या कर, जंगल इत्यादि काटने से मिट्टी इत्यादि में भी और जलवायु में भी परिवर्तन आता है, और कई प्रकार की जो उर्वरक शक्ति कम होने से भी जो है ये जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। थैंक यू।